आप रोज़ कितनी देर पढ़ाई करते हो? 2 घंटे, 4 घंटे शायद इससे भी ज़्यादा। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के बाद सब कुछ भूल जाता है। आप अकेले नहीं हो, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ सेम यही प्रॉब्लम है। मैं भी उनमें से एक था लेकिन फिर मैंने 3 स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स सीखी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ये 3 स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स ना सिर्फ टॉपर्स बल्कि न्यूरो साइंटिस्ट्स भी रिकमेंड करते हैं। तीसरी टेक्निक मेरी पर्सनल फेवरेट टेक्निक है। आपको भी देखकर मज़ा आएगा तो वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी खजाने से हाथ धो बैठो। लेट्स स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन। पहली टेक्निक जिस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल एक स्मार्ट स्टडी टेक्निक है जिसमें आप पहले से पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग से दोबारा याद करने की ट्राई करते हो, किताब या फिर नोट्स को खोले बगैर। अब इस कंसेप्ट को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं चलिए देखते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ो और उसके बाद बुक को बंद कर दो और उस टॉपिक के मुतालिक अपने आप से चंद एक सवाल पूछो, जैसा कि वो टॉपिक क्या था, किस चीज के मुतालिक था और उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। आपको और बेहतर समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मान लो आपने बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ा ह्यूमन हार्ट। उसके बाद आप बुक को बंद कर दो और अपने आप से पूछो व्हाट इज ह्यूमन हार्ट, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। इन सवालों के जवाब कोशिश करो कि खुद से देने की ट्राई करो। अगर कुछ मिस हो जाए तो बुक को ओपन करो और दोबारा याद करो। अब सवाल ये उठता है कि व्हाई एक्टिव रिकॉल वर्क्स। एक्टिव रिकॉल इतना पावरफुल क्यों है? भाई सिंपल सी बात है, जब हम नोट्स पढ़ते हैं या हाईलाइट करते हैं तो वो पैसिव लर्निंग होती है। दिमाग चिल कर रहा होता है, मेहनत नहीं कर रहा होता। लेकिन एक्टिव रिकॉल क्या करता है? ये आपके दिमाग को मेहनत करने पर मजबूर करता है। जब आप अपने आप से सवाल पूछते हो या बिना देखे किसी चीज को याद करते हो तो आपका दिमाग उसी वक्त एक्टिव मोड में चला जाता है। सोचो, दिमाग एक जिम जैसा है। आप वेट उठाओगे तो मसल्स बनेंगे, वैसे ही जब तुम दिमाग से कुछ याद करवाते हो तो मेमोरी स्ट्रांग होती है। साइंस भी यही कहती है। रिसर्च ने साबित किया कि जिन स्टूडेंट्स ने एक्टिव रिकॉल यूज किया उनका टेस्ट परफॉर्मेंस बेटर था। उन्हें कंसेप्ट ज्यादा देर तक याद रहे और समझ भी गहरी थी। सबसे खास बात, जब आप खुद से पूछते हो कि क्या मुझे ये बगैर नोट्स के याद है, तो वही मोमेंट होता है जब आप असल में सीख रहे होते हो। अब जब हम जान चुके हैं कि एक्टिव रिकॉल क्या होता है और ये क्यों काम करता है, तो चलिए आप जानते हैं कुछ ऐसे टूल्स की जो इस टेक्निक को 10x ज्यादा आसान और इफेक्टिव बना देते हैं। टूल नंबर 1 इज व्हाइट बोर्ड और रफ कॉपी। एक खाली व्हाइट बोर्ड या रफ कॉपी लो और शुरू हो जाओ समझाने, लेकिन खुद को। सोचो कैमरा चल रहा है और तुम किसी को समझा रहे हो। ये टेक्निक तुम्हारा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दोनों बढ़ाती है। सेकंड टूल इज सेल्फ क्विज। अपने नोट्स बंद करो और अपने आप से टेस्ट लो। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस पर 3-4 क्वेश्चंस बनाओ और बिना नोट्स देखे उन्हें आंसर करने की ट्राई करो। ये होता है रियल एक्टिव रिकॉल। द थर्ड वन टेक्निक इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पास्ट पेपर्स। किसी भी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट एक्टिव रिकॉल टूल है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओल्ड पेपर्स उठाओ और बिना नोट देखे उन्हें अटेम्प्ट करो और देखो कि तुम्हें कितना याद है। एक्टिव रिकॉल को रियल लाइफ में अप्लाई करने के बहुत से टूल हैं, बट दीज 3 टूल्स आर एनफ फॉर आवर वीडियो। अब एक्टिव रिकॉल के बाद चलते हैं दूसरी जबरदस्त टेक्निक की तरफ, जिसका नाम है फाइनमेंट टेक्निक। जिस तरह एक्टिव रिकॉल हमें याद रखने में मदद करता है, वैसे ही फाइनमेंट टेक्निक हमें डीपली समझने में हेल्प करती है। अगर आप चाहते हो कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में सिर्फ याद ना हो बल्कि अच्छी तरह समझ भी आए, तो फाइनमेंट टेक्निक आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं फाइनमेंट टेक्निक क्या होती है। नाम सुन के थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट बिलीव मी, ये टेक्निक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो फाइनमेंट टेक्निक को इन डिटेल समझने के लिए, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। फाइनमेंट टेक्निक स्टेट्स कि अगर आप किसी चीज को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो तो इसका मतलब है कि वो चीज तुम्हें वाकई याद है। इस टेक्निक का नाम नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन के नाम पर रखा गया है, जो कि कहते थे इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल एनफ। अब इसका 4 स्टेप प्रोसेस समझो। स्टेप 1, कोई भी टॉपिक चूज करो जिसे तुम पढ़ना चाहते हो। स्टेप 2, उसको इस तरह लिखो जैसे तुम किसी 6th क्लास के स्टूडेंट को समझा रहे हो, सिंपल अल्फाज में एक एग्जांपल के साथ। स्टेप नंबर 3, जहां अटक जाओ वहां वापस उस टॉपिक को पढ़ो और गैप आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 4, अब उस टॉपिक को मजीद और बेहतर सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करो। देखो, अगर तुम न्यूटन से सेकंड लॉ पढ़ रहे हो तो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिखने की बजाय तुम लिखो अगर कोई चीज ज्यादा भारी है तो उसे हिलाने के लिए ज्यादा जोर लगता है। अब सवाल ये उठता है कि फाइनमैन टेक्निक इतनी इफेक्टिव क्यों है, या फिर ये कि ये काम क्यों करती है। तो सुनो, फाइनमैन टेक्निक इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये आपके दिमाग को एक्टिव मोड में डाल देती है। आप सिर्फ पढ़ने या सुनने वाले नहीं होते बल्कि सोचने, समझने और एक्सप्रेस करने लगते हो। जब तुम किसी टॉपिक को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा दिमाग गैप्स ढूंढता है, कंफ्यूजन पकड़ता है और उन्हें फिल करने के लिए एफर्ट करता है। इस प्रोसेस में तुम्हारा कंसेप्ट डीपली सेट हो जाता है। एक सिंपल एग्जांपल लो। सोचो तुम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो। तुम नोट्स बनाते हो कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फूड बनाते हैं। लेकिन फिर जब तुम यही टॉपिक किसी को समझाने लगते हो तो तुम सोचते हो कि वो क्लोरोफिल क्या था, लाइट किस फॉर्म में चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होती है,
यहाँ तुम रियलाइज करते हो कि कुछ चीजें तुम्हें वापस देखनी होंगी, और जब तुम उन गैप्स को फिल करते हो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाता है। अब तक हमने दो जबरदस्त स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स, एक्टिव रिकॉल और फाइनमेंट टेक्निक डिस्कस की हैं, जो आपके कंसेप्ट को सॉलिड बनाने में मदद करती हैं। लेकिन एक और चीज है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो है फोकस और कंसिस्टेंसी। और यहाँ पर आती है हमारी तीसरी जबरदस्त टेक्निक, जो इन दोनों के साथ मिलकर आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है, पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक ना सिर्फ टाइम मैनेज करती है बल्कि आपकी अटेंशन और एनर्जी दोनों को बूस्ट करती है। चलिए देखते हैं ये टेक्निक क्या है और ये आपकी पढ़ाई में कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है। एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ कि तुमने काम या पढ़ाई स्टार्ट की हो और थोड़ी देर बाद तुम फोन स्क्रॉल कर रहे हो या किसी और ख्यालों में खो गए हो? हाँ, हम सब के साथ होता है। लेकिन जरा सोचो, अगर एक किचन टाइमर की मदद से आपका दिमाग लेजर फोकस हो जाए तो अजीब लग रहा है ना? लेकिन पोमोडोरो टेक्निक इसी चीज के लिए है। पोमोडोरो टेक्निक है क्या? सुनो, आसान अल्फाज में ये एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जो आपके काम को छोटे छोटे फोकस सेशंस के अंदर डिवाइड करती है। आमतौर पर 25 मिनट का फुल फोकस और 5 मिनट का ब्रेक। हर 25 मिनट का सेशन एक पोमोडोरो कहलाता है। पोमोडोरो एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है टोमेटो। एक टोमेटो शेप टाइमर से इंस्पायर्ड है ये आइडिया। पूरे 4 सेशंस के बाद तुम एक लंबा ब्रेक लेते हो, पता है कितने का? 30 मिनट का। मुझे ये बताओ कि कभी तुमने नोटिस किया है कि जब हम लंबे वक्त के लिए बिना ब्रेक्स के काम करते हैं तो एक वक्त आता है कि दिमाग ब्लॉक हो जाता है, ना फोकस रहता है और ना ही प्रोडक्टिविटी। इस मसले का हल है पोमोडोरो टेक्निक। लेकिन सवाल ये है कि ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है? आखिर कैसे छोटे छोटे सेशन हमें ज्यादा काम करवाना सिखाते हैं? चलो समझते हैं पोमोडोरो टेक्निक क्यों काम करती है और कैसे करती है। जब तुम टाइमर सेट करते हो 25 मिनट के लिए तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है। इस शॉर्ट टाइम फ्रेम की वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन कम होती है। बस ये 25 मिनट फुल फोकस चाहिए। तुम सोचते हो 25 मिनट ही तो है और तुम वाकई फोकस कर लेते हो। हर पोमोडोरो के बाद 25 मिनट का ब्रेक होता है। ये ब्रेक तुम्हारे ब्रेन को रिफ्रेश करता है, जिससे तुम नेक्स्ट सेशन में भी फ्रेश माइंड से काम करते हो। ये टेक्निक बर्नआउट से बचाती है। पोमोडोरो तुम्हें डिसिप्लिन सिखाती है। जब तुम कहते हो ये 25 मिनट काम के हैं तो तुम्हारा दिमाग ग्रेजुअली डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीख लेता है। लॉन्ग टर्म में ये कंसंट्रेशन बिल्ड करता है। तो ये सब चीजें मिलकर पोमोडोरो टेक्निक को इतना इफेक्टिव बनाती हैं। तुम ना सिर्फ ज्यादा काम करते हो बल्कि स्मार्ट तरीके से करते हो, बिना स्ट्रेस के। तो जब अगली दफा तुम कोई काम स्टार्ट करो या पढ़ाई स्टार्ट करो तो इस टेक्निक को लाजमी अप्लाई करना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक मारो और कमेंट में बताओ कि किस टेक्निक ने तुम्हें सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। अगली वीडियो तक फोकस्ड रहो, कंसिस्टेंट रहो और याद रखो, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते।